भाजपा का ये नेता कितना वाहियात है, कितना बेशरम है। महिलाओं को लेकर इतनी इतनी संकीर्ण सोच है, मुसलमानों को लेकर इतने अपशब्द कहते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी जो है इसे पार्टी से निकालने तक के बारे में नहीं सोचती। नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। बात करेंगे रमेश बिधूड़ी की। वो रमेश बिधूड़ी जो चर्चाओं में इन दिनों काफी है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था प्रियंका गांधी को लेकर कितने विवादित बयान इन्होंने दिया जो मिसोजिनी से भरा पड़ा था। नारी का अपमान करना। रमेश बिधूड़ी जो है यहाँ पे रुकते नहीं। कल प्रियंका गांधी को लेकर इतना जो है बयान दिया जिसको लेकर थू थू भी हुई, खूब जो है आलोचना भी हुई, खुद के लोगों ने भी आलोचना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाती। मैंने आपको बताया था ना, एक उदाहरण दिया था कि परवरिश कैसे होती है, चाहे पार्टी में हो, किसी व्यक्ति की परवरिश हो। अगर माँ बाप उसे गलत चीज करने से रोकते नहीं है, अगर कोई पार्टी में उसे गलत करने चीज से नहीं रोका जाता है, तो उसका जो हौसला होता है वो और बढ़ जाता है। अगर आज उसने एक गलत स्टेप उठाया तो कल वो 2 उठाएगा, परसों 4 उठाएगा, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला तो कोई है ही नहीं। रोकना टोकना नहीं, मतलब कि आप उसके उत्साह को बढ़ा रहे हैं, आप उसके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। बस भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है। रमेश बिधूड़ी बेतुकी बातें, बेतुके बयान, विवादित चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ भी परहेज नहीं कर रही है, और ना ही जो है इससे अपने आप को साइडलाइन भी कर रही है, और ना रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई कर रही है। क्यों? फायर ब्रांड जो है दिल्ली में चुनाव में उतार दिया है, और हिंदुत्व के कार्ड पर, और ये भाजपा जो है सोच रही है कि रमेश बिधूड़ी को जो है लोगों को जो है अपने साथ ले लेंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? आपको लगता है देश के 125 करोड़ देशवासी, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहूं तो 125 करोड़ देशवासी मूर्ख हैं कि नारी का अपमान करने वाला पूर्व सांसद और अब दिल्ली में स्टार प्रचारक, उसे सत्ता में लाने का काम किया जाएगा? उसकी पार्टी को, या जो पार्टी एंडोर्स कर रही है इस प्रकार की विचारधारा को, क्योंकि कंडेम नहीं है मतलब एंडोर्स है, सीधी बात। अगर कोई ओपिनियन है, या तो आपको उसके बारे में पता नहीं, जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के बारे में जिसको पता नहीं वो ओपिनियन नहीं दे रहा है, जिसको पता है और वो समर्थन कर रहा है, या जिनको पता है और वो विरोध कर रहा है, तो उसके बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। और आप तो पार्टी है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हमें तो पता नहीं जी। आप नहीं उसको कंडेम कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे एंडोर्स कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे नीच भाषा का प्रयोग करने वाले पूर्व सांसद और फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर, उनके गालों को लेकर सड़कों बना देंगे, वैसा ऐसी बात कही थी, और आज आतिशी मार्लिना के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए, ये उनके परिवार पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा है, शब्द में उनके बताऊं तो कहते हैं कि आतिशी मार्लिना जो मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, वो मार्लिना से सिंह हो गई, ये तो उनके चरित्र है। मतलब ये बात रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि आतिशी मार्लिना से सिंह हो गई, ये तो उनके चरित्र है। क्या मतलब है इसका? चरित्र कहां से आ गया? और अगर कोई अपना सरनेम चेंज करना चाह रहा है, बहुत लोग करते हैं, कोई अपना जो है बहुत से लोग जो है जब धर्म परिवर्तन भी करते हैं, और ये महिलाओं के बारे में नहीं है, ये पुरुषों के बारे में भी ऐसे उदाहरण मौजूद है जो पहले कुछ और हुआ करते थे, फिर शादी के बाद उन्होंने, लड़कों की बात कर रही हूं, उन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में अगर आतिशी अपने पीछे मार्लिना लगा रही है, सिंह लगा रही है, दुनिया देश जहां का कोई भी सरनेम लगा रही है, तो इससे रमेश बिधूड़ी जी को क्या तकलीफ है? अब कुछ बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा, इसलिए वहां मैं उनके तर्ज पर नहीं जा सकती। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि रमेश बिधूड़ी, बहुत चिंता हो रही है इनको तो आतिशी की, कि क्या सरनेम है क्या नहीं, उनको क्या लेना देना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री क्या पीछे अपने सरनेम लग रहे हैं, तो आप इस तरीके की जो है देंगे, बातें करेंगे। अब इससे जुड़ा हुआ मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन वो बात फिर उनमें और मेरे में कोई अंतर रहेगा नहीं, इसलिए सिर्फ काउंटर करेंगे, सिर्फ डिफेंस करेंगे, अटैक करने वाले जोन में हम जाएंगे। रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं को लेकर अपनी संकीर्ण सोच का प्रमाण दे दिया है। इससे पहले दानिश अली सांसद जो थे, उन्हें किस शब्द से नवाजा था पता है ना आपको? क्या क्या कहा था? वो शब्द यूट्यूब के गाइडलाइन के मुताबिक और एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मैं कह भी नहीं सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे माइंडसेट से ये व्यक्ति आता है। ना इसको शर्म है, ना लज्जा है, मतलब वाहियात व्यक्ति है, वाहियात सोच है, वाहियात जुबान है। आज
आतिशी मुख्यमंत्री है दिल्ली की, इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके परिवार पर, चरित्र पर आपने उंगली उठाने का काम किया है। और जब ये बात पत्रकारों ने आतिशी से पूछी कि आपको कैसा लगा, या ये बात जो कही है रमेश बिधूड़ी ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आतिशी के आंखों से आंसू छलक गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में आज इतनी आजादी मिल गई है कि किसी के चरित्र को, व्यक्तित्व को भरे मंच से उछाला जाता है और कोई कुछ नहीं करता। न चुनाव आयोग के सर पर जू रेंगती है, न पार्टी कमान को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इस देश में आजादी के बारे में बात हो जाएगी, अधिकारों के बारे में बात हो जाएगी, न्याय के बारे में बात हो जाएगी, तो देश निकाला का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो ये देश, वो देश, सभी देश का रास्ता, मैप एकदम आपको सामने दिखा देगा, कॉरिडोर, ये यहां जाइए, वहां जाइए। लेकिन अपने देश में महिलाओं का अपमान करेंगे तो कुछ नहीं होगा जी। मुसलमानों को लेकर इतनी छोटी सोच और इतनी घटिया बयानबाजी करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। बाद में क्या है, माफी मांग लेंगे। माफी इन्होंने मांग भी ली थी। कल प्रियंका गांधी के बारे में जो बयान दिया था उसको लेकर माफी भी मांगी थी, और आज आतिशी को लेकर ये बात कह रहे हैं। तो इनकी, मैंने बोला तो था आपको, मैंने कल भी आपको बताई थी ये बात। देखिए साइकोलॉजी होती है चीजें। एक तो ये वाली बात पेरेंटल और जो संस्कार वाली चीज होती है, पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग की। दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी कि एक बार माफी मांग के इंसान वही काम कर रहा है तो ये गलती नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। अगर आपका इंटेंट गलत है, अगर आप गलत इरादे से कोई चीज कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, 99% चांसेस है आप वो दोहराएंगे। और राजनीति में इतने महान तो आप हैं नहीं कि आप ये बात दोहराएंगे नहीं। और देखिए फिर कल की बात थी, आज फिर ये बोल दिया। मुख्यमंत्री रो पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप ये बात खुद सोचिए कि अगर कोई नेता आपके घर वालों के बारे में इस तरीके का बोलेगा तो क्या आप ये बात स्वीकार करेंगे, और भरे मन से बोलेगा तो आतिशी है, सिर्फ जो है उनके आंसू ही छलक गए। और कोई नेता होता शायद बहुत कुछ कह देता, बहुत कुछ कर देता। लेकिन आप सोचिए कि पार्टी चीजों से कोई साइड, कोई किनारा नहीं कर रही है, कोई निकाल नहीं रही है, एक्सपल्शन नहीं हो रहा है रमेश बिधूड़ी जैसे लोग का। अब देख लीजिए, आपके ऊपर है। सोचिए कि इन जैसे नेताओं को फायर ब्रांड बताने वाली भाजपा, जो महिलाओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर ऐसा बोल रहे हैं, जो पार्टी के इतने बड़े, सोचिए मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी सोच रख रहे हैं, और जो कांग्रेस की सांसद है, इतने बड़े गांधी परिवार से थे, उनको लेकर ऐसे सोच रख रहे हैं, तो आम बहू बेटियों के लिए, बहनों के लिए क्या ही सोच रखते होंगे। और इनके निजी जीवन में तो ये न जाने क्या क्या करते होंगे। तो क्या ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का जो है आप सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो अपने रिस्क पर ही लाइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को तो पार्टी में ही नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि जो अनुराग ठाकुर ने बयान कहा था, जो लोग कहते हैं कि बाहर निकालो, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये गद्दार कौन है? अनुराग ठाकुर ने गद्दारों को गोली मारी, कौन गद्दार है? जो देश के सौहार्द को तोड़े वो गद्दार है, जो महिलाओं की अस्मिता का अपमान करे वो गद्दार है, जो मुसलमानों को तौहीन करे, किसी कम्युनिटी का तौहीन करे वो गद्दार है। तो अपनी परिभाषा खुद समझिए और फिर इस बात का निर्णय कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।